तो गाइस अभी मेरे हॉस्टल की सिचुएशन पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है एंड इट इज़ ऑल जस्ट बिकॉज आई टुक सम स्टेप्स विच वॉज नॉट हार्ड। सो अगर आप लोग इन प्रॉब्लम में से कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग भी फेस कर रहे हैं तो डोंट एवर थिंक कि यू आर अलोन, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इवन आपके वार्डन नहीं सुन रहे, आपके फ्रेंड्स नहीं सुन रहे, आपका ओनर नहीं सुनना, तो देयर इज समथिंग एल्स हु कैन हियर यू आउट। सो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब मैं हॉस्टल में आई थी दे प्रोवाइडेड मी होमली एनवायरमेंट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी कूल। लाइक हाँ ठीक है, इतनी दूर घर से रहना दैट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं जिस जगह रह रही हूँ, जिस जगह का खा रही हूँ, उसी जगह का इतना बोल रही हूँ, सो लेट मी शो यू अ वीडियो। हटो हटो। जला ना लाइट, लाइट जला ना। ये देखो क्या ये है, इनको ऐसे आ रही है, ऐसे सही आ रही थी। फोटो नहीं है, वीडियो है। नो बटर ब्रेड। सो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया होगा, माई हॉस्टल वॉज नॉट दैट मच हाइजीन जितना होना चाहिए था। तो सिचुएशन यहाँ इतनी खराब नहीं थी, ये खराब हो गई है बिकॉज दे डिडेंट टेक केयर। बात तो वैसे काफी बार बिगड़ चुकी है, बट अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ही ज्यादा रूड लड़की हूँ या ऐसे है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे और वार्डन के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे एंड हम लोगों का एक 5-6 गर्ल्स का ग्रुप है और हम लोग वार्डन के साथ टाइम स्पेंड करते थे खाना खाने के बाद रात में, या फिर हम आइसक्रीम वगैरह भी लेने जाते थे रात में आउट टाइमिंग के बाद वार्डन के साथ। और हमने कभी कभार पानी के बताशे खाने भी गए हैं और मतलब कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए थी तो वार्डन हमें लेके जाती थी। तो हम लोगों को बहुत अच्छा होमली एनवायरनमेंट यहाँ ऑब्वियसली मतलब श्योरली मिल रहा था। बट उसके बाद ऑल ऑफ द सडन चीज़ें चेंज हो गई। चीज़ें चेंज जैसे हो गई कि हम लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम नज़र आने लगी है। लाइक आप लोगों ने देखा ही कि ये लोग कितने अनहाइजीनिकली खाना बनाते हैं और वो ऑब्वियसली मैस था, है ना। और हम लोगों ने 3-4 बार कंप्लेंट करी वार्डन से, ओनर अंकल से भी करी। तो वार्डन से तो पता नहीं क्या हो गया, अगर हम लोग बोल देते थे कुछ तो वो हम पे ही चिल्लाने लगती थी और मतलब बहुत ही ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट बिहेव करती थी, जो टॉलरेट शायद कोई भी बच्चा कर ही नहीं पाएगा। जब ऑब्वियसली जो इतनी दूर बच्चा रह रहा है तो क्यों टॉलरेट करेगा, है ना। तो उस चीज़ का हमने ओनर अंकल से भी बोला, वार्डन से भी हम लोग बोलते ही थे। 1-2 बार बहस हो गई थी, उसके बाद भी बात करते ही थे अपना, मतलब ऑब्वियसली ऐसे कोई रूम में चुप बंद करके थोड़ी रहेंगे। तो प्रॉब्लम ज़्यादा ही आने लगी थी। जैसे हॉस्टल में पानी ख़त्म होने लगा था, इन लोगों ने एक नया रूल बना दिया था कि वाटर कूलर जो है तो वो दिन में सिर्फ 3 ही बार चलेगा, एक सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम, एक दिन में लंच के टाइम और एक रात में डिनर के टाइम। तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चा ठंडा पानी सिर्फ सुबह शाम रात ही पिएगा। तो हम लोगों को भी कुछ इश्यूज क्रिएट होने लगे हॉस्टल में यहाँ पे। और जैसे हमारे हॉस्टल में कभी कभार वो निकल जाता था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे यूपी में तो उसे सूढ़ी बोलते हैं, बट यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं राजस्थानी में। बट सूढ़ी एक कैटरपिलर टाइप कीड़ा होता है जो ऑब्वियसली पी होता है ना, जैसे हमारा मटर, उसमें ज़्यादा हम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बार मैगी, फर्स्ट टाइम तो वो था जब यहाँ पे मैगी बनी थी, तो शायद इतनी बड़ी वो सूढ़ी थी और काफ़ी ज़्यादा दिखने में समझ में आ रहा था। तो फिलहाल मेरी प्लेट में तो नहीं थी, बट एक लड़की की प्लेट में थी। तो हम लोगों ने ओनर अंकल से डिस्कस किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक्सेप्ट ही नहीं किया।
तो वहाँ पे हम लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया कि यार ये लोग तो शायद कुछ एक्सेप्ट करने वाले ही नहीं है। लाइक इंसान ये तो कह सकता है ना कि चलो ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। तो उन लोगों ने ये भी नहीं कहा। अगर वो ये भी कहते ना तो चलो हमें लगता कि हाँ चलो आगे तो वो देखेंगे, बट दे टोटली रिफ्यूज्ड इट। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो गई ये बात हमारे माइंड में। और पहले मैं आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताती हूँ जो मैंने यहाँ पे रह के फेस करी। अगर आप बाथरूम में नहाने जा रहे हो तो बीच ही में थोड़े टाइम बाद ही पानी खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को कम से कम 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा बाथरूम में ही। इन लोगों के पास कोई एक सॉल्यूशन नहीं है कि ये आप अगर अपने बाथरूम में फंस गए हो तो ये लोग आपको एक बाल्टी पानी लाके दे देंगे, चलो कोई नहीं अभी इमरजेंसी में आप अपना काम कर लो, बट कोई बात नहीं अगर आपको थोड़ी देर में आ जाएगा तो आप अपना कंटिन्यू कर लेना। नहीं, मेरी सिस्टर तो शी लिटरली वेटेड फॉर 1.5 आवर्स। सो शी वॉज लाइक ट्रैजिक कि भाई ऐसा कैसे हो गया यार, ये लोग कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे 1-2 बार और थोड़ा कीड़ा वीड़ा निकला, बारिश का मौसम आया एंड थोड़ा कीड़ा वीड़ा निकला खाने में, हम लोगों ने फिर से कंप्लेंट करी। देन वी रियलाइज दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर अस। एंड उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने हमारे जो सेशन स्टार्ट हुआ था तो जो हमारी फीस लेते थे उसके बाद इन्होंने मिड सेशन में ही हमारी फीस बढ़ा दी, मतलब रेंट बढ़ा दिया। तो उन्होंने रेंट बढ़ाया तो हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करा एंड उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है ऐसे वैसे, बट ये लोग अपनी बात में ही नहीं रहे। इन्होंने जो अपना इंक्रीमेंट साइन करवाया था उस चीज़ पे ही नहीं रहे। देन उसके बाद चलो हम लोगों से बोला कि मैं फैसिलिटी बढ़वाऊंगा, तंदूर बनवाऊंगा, पिज्ज़ा बनवाऊंगा, बर्गर बनवाऊंगा। हाँ वो चीज़ आई, बर्गर आया 1-2 बार, उसके बाद मैंने तो आज तक नहीं खाया। पिज़्ज़ा तो मैंने आज तक ही नहीं खाया और तंदूर तो मेरे ख्याल से भूल ही जाओ क्योंकि हमारे हॉस्टल में तंदूर ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, बहुत ही ज़्यादा माइंड सेट ट्रिगर्ड होता, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता गया और सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई। हम लोग कोई कंप्लेन करते थे तो इन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। इवन हम ये कह रहे हैं कि आप अभी मैस में इतना गंदा हो रहा है, आप इसे सुधरवा दो, तो वो चीज़ भी नहीं करते थे, वो दे टोटली इग्नोर्ड अस। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने इवनिंग में बोला कि आप ब्रेड सेकवा दो क्योंकि मुझे ब्रेड खानी है। मेरे अंकल ने बोला कि मैगी बनी है, तो मैंने कहा कि भैया देखो मैं तो मैगी खाती नहीं हूँ आपके हॉस्टल की, जब से वो कीड़ा निकला है। तो उन्होंने कहा चलो सेकवाता हूँ। तो मैं मेस वाले भैया पे गई और मैंने कहा कि अब तो ओनर अंकल ने कह दिया आप सेक दो। तो बोलते हैं कि मैं बहुत सुबह से थक गया हूँ, मैं नहीं सेक रहा। तो मैंने सोचा ये कौन सी बात है, तो मैंने वार्डन से कहा। तो वार्डन बोलती है आज खा लो बस, कल से नहीं मिलेगी। तो मेरे दिमाग में भी क्या कि ये क्या पागलपंती है, क्यों कल से नहीं मिलेगी? अगर हम लोगों से रेंट ले रहे हैं, उस चीज़ का फैसिलिटी बढ़ाने का बोल के रेंट बढ़वा रहे हैं, तो दो ना फैसिलिटी कहाँ है फिर तुम्हारी? ना ये वाटर कूलर चला रहे हैं दिन भर, ना ये एसी चलाते हैं मेस का, फैसिलिटीज़ कैसे बढ़ाना होगा? फैसिलिटीज़ तो भाई तभी बढ़ेगी ना कि आप, हाँ चलिए हमने 1-2 खाने में सब्जियां बढ़वा दी। जब रेंट बढ़ा था तो उन 15 दिन स्टार्टिंग के 15 डेज हमारे हॉस्टल में 3 सब्जी आती थी, 1 दाल, 2 सब्जी आती थी, 1 दाल आती थी। उसके बाद अब 1 दाल और 1 सब्जी हो गई है, चावल हो गया, सैलेड भी कभी कभी होता है, वो पतली सी सूखी सी ककड़ी दे देते हैं जिसका कोई सेंस है नहीं खाने का। तो मेरी वार्डन से थोड़ी बहस हो गई यार, मुझे पता है कि मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा बोल दिया था जिस बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी एंड मैं अपना कुछ काम कराने गई हुई थी, काम कर रही थी सुबह से, उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया था उसी चक्कर में, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी उस टाइम। तो मैंने भी वार्डन को, ठीक है मैं मानती हूँ कि मैंने वो बहुत ज़्यादा बोल दिया वार्डन को, तो मैंने लास्ट में ये बोल दिया कि आप लोग इतना हॉस्टल में आप अपने से रेंट बढ़वा रहे हो, 420 ही कर रहे हो, तो मैं आपको अभी पुलिस बुलवा के सबको अंदर करवा दूंगी। तो शी सेड हाँ जा बुला ला जा। तो मैं भी हॉस्टल एकदम छोड़ के चली गई एंड मेरे हॉस्टल के पास ही थोड़ा सा चौराहे पे वहाँ पे एक पुलिस अंकल रहते हैं, तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरे साथ मेरे हॉस्टल में चलो भाई, वो लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया, आप एलिन में जाइए, वहाँ ASWS ऑफिस है, वो लोग आपके हॉस्टल से कोई भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है रहने खाने से या किसी भी चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके हॉस्टल वाले नहीं सुन रहे हैं तो वो लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं वहाँ गई, मैंने उनको A to Z सारी स्टोरी अपनी बता दी। बहुत देर लगी मुझे, 10-15 मिनट लगे बताने में, बट मैंने बता दी क्योंकि मुझे उस टाइम गुस्सा इतना था कि मेरे दिमाग में सारी चीज़ें निकल ही रही थी।
तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया और मुझसे कहा कि ठीक है, आपको जो जो भी प्रॉब्लम है आप इसमें नोट आउट कर लो, आप अपने हॉस्टल के जिन जिन लड़कियों को ये जेन्युइन प्रॉब्लम लगती है आप उनसे सिग्नेचर करवा लाओ। तो मैं आ गई अपने हॉस्टल में, ठीक है। फिर मैंने फॉर्म फिल किया, एप्लीकेशन लिखी एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि हमें ओनर अंकल से ही बात कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मुझे गुस्सा ही सही में इतना ज़्यादा था कि मैं रुकी ही नहीं किसी के कहने पे। मैं कह दिया अगर तुम्हें करना है करो, नहीं करना तो मैं तो अकेले ही चली जाऊंगी। तो हाँ, हम हॉस्टल की 15 लड़कियों मतलब 15 गर्ल्स ने साइन कर दिए, ठीक है। देन उसके बाद हम फिर से ASWS ऑफिस गए एंड हमने वो फॉर्म सबमिट किया और उन्होंने हमसे बोला ठीक है, अभी हम आपके हॉस्टल में थोड़ी देर में आते हैं। तो उन्होंने हमारा नंबर लिया और जब वो आए थे तो कॉल करके कंफर्म किया कौन सा हॉस्टल था। तो हम लोग को नीचे ही बैठाया। तो उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल आई थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, ऑब्वियसली लेडी कांस्टेबल आएंगी। तो वो आते ही सीधा मेस में गई और उन्होंने सही में मेस में इतनी गंदगी देख ली, क्योंकि वो वीडियो मैंने उसी दिन शूट किया था। और उन्होंने खाना टेस्ट करा और खाना टेस्ट करके जेन्युइनली गाइस, मेरे पास वीडियो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, उन लोगों ने खाना टेस्ट करके सही में यही बोला कि आप अपने खाने का टेस्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है, आप थोड़ा सा टेस्ट चेंज कीजिए, आप अपना थोड़ा अनहाइजीनिक हॉस्टल है, आप अपना हाइजीन मेंटेन करिए एंड ऐसे ऐसे करके। फिर वार्डन ही उनके सामने मेरे से बहस करने लगी, ठीक है। बोलने लगी कि मैंने ओनर अंकल को गाली दी और मैंने ये कहा कि बुला लो ओनर को, मुंह पे गाली दूंगी। मैं तो ऐसा कुछ कहा नहीं था गाइस, सच्ची में लिटरली। तो मैंने भी बोल दिया सबके सामने कि आप भी तो हमें ऐसे ऐसे कहती रहती हो, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, कभी कहीं से कंप्लेंट नहीं करी। तो सच में मैं अपना जेन्युइन वो बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि वार्डन सही में बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि भाई रिया ने ऐसे कैसे बोल दिया सबके सामने। तो उसके बाद जो लेडी कांस्टेबल थी वो वार्डन पे बहुत तेज चिल्लाई, वो बहुत तेज वार्डन भी चिल्लाई। फिर उन्हें समझाया जो भी था, लेकिन अब सिचुएशन टोटली चेंज हो गई है एंड उन्होंने जो भी वो विंडो पे चूहे की गंदगी थी वो सब हटा दी, मेस भी साफ कर दी, सब चीज़ A to Z टिप टॉप करनी है। तो मुझे तो भाई फाइनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये स्टेप लेके। मुझे तो सही में लिटरली ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ तो मुझे पहले करनी चाहिए थी, इतना टॉलरेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप लोगों को भी गाइस इतना टॉलरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आप कोटा आएंगे या कहीं भी जाएंगे ऑब्वियसली, तो इतना टॉलरेट मत करिए जितना मैंने कर लिया। मैंने लिटरली अभी मेरे 15 डेज ही रह गए हैं यहाँ पे, बट उसके बाद स्टार्टिंग से लेके अब तक इतना टॉलरेट कर लिया कि अब तो मेरा उड़ गया है भाई ऊपर का। अब तो मुझे चीज़ें इनकी तरफ से सिस्टमैटिक ही चाहिए, चाहे मैं 15 दिन के पैसे ही दे के जाऊँ। तो क्योंकि ऑब्वियसली हम चीज़ें सिस्टमैटिक चाहेंगे, क्योंकि हम धर्मशाला में थोड़ी रहते हैं यार, हम फ्री में थोड़ी रह रहे हैं। हम चीज़ें तो हम एग्रीमेंट तो इसी पे लिया है ना कि हमें आपकी फैसिलिटीज़ अच्छी लगी हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसी चीज़ फेस कर रहा है तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मत कीजिए। जिस तरीके से मैंने स्टेप लिया आप भी उस तरीके से ले सकते हैं। और अगर किसी की मदर मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज़ वो अपने बच्चों को समझाइए अगर वो ये चीज़ टॉलरेट कर रहे हैं। और बाकी तो बी बोल्ड टू योर सेल्फ, आप अपने ही ऊपर हैं, आपका कोई ऑब्वियसली साथ देने वाला तो है नहीं, ना आपके यहाँ फ्रेंड्स बन पाएंगे इजीली और ना ही कुछ हो पाएगा। आप अपने पे ही निर्भर रहें। एंड मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने लिए स्टेप लो, अपनी हाइजीन का ध्यान रखो। जस्ट बिकॉज कोटा में आने के बाद लोगों को बीमारियां बहुत होती हैं, बट हाँ अगर आप लोगों में से फाइनली सॉल्यूशन ये है कि मेरी तरफ से जो मैंने सॉल्यूशन करा, अगर आप लोगों के भी हॉस्टल वाले इतना कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आप लोगों को भी स्टेप लेना चाहिए।